12 जनवरी को एमएमके ट्रैवल सर्विसेज के जरिए मुकम्मल बड़ा काफिला उमरा के लिए रवाना हुआ था, जो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वर का रूहानी सफर तय कर इत्मीनान और अच्छे तासुरात के साथ वापस लौटा है। एमएमके ट्रैवल सर्विसेज गुलबर्गा शहर में अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक यूनिट है, जिसकी सरपरस्ती रहबरुल हुज्जाज ताहिर अली खान साहब कर रहे हैं और एमएमके ट्रैवल सर्विसेज के जरिए काफ़ी बेहतरीन बजट पैकेज तैयार किए जाते हैं। इन पैकेज में उमरा रवाना होने से लेकर वापस आने तक आज़मीन उमरा का ख्याल रखा जाता है और ख़ासकर होटल्स वॉकेबल डिस्टेंस पर होती हैं और लजीज फूड के अलावा खुसूसी अंदरूनी ज़ियारतें भी कराई जाती हैं। 12 जनवरी को रवाना होकर वापस लौटे इस काफिले में आलमी शोहरत याफ्ता नातख़्वां क़ारी एहसान मोहसिन साहब भी मौजूद थे और जनाब मुतहिर अली खान साहब इस ग्रुप की रहबरी कर रहे थे। इस ग्रुप की खुसूसियत यह है कि इसमें खुद ग्रुप के लीडर मुकम्मल सफ़र में मौजूद होते हैं। अगर आप भी एमएमके ट्रैवल्स के ज़रिए उम्रा रवाना होना चाहते हैं तो अगला काफिला रमज़ानुल मुबारक और शव्वाल महीने में रवाना होने जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें या फिर आप गुलबर्गा मुस्लिम चौक सालेहिन मस्जिद कॉम्प्लेक्स में मौजूद एमएमके ट्रैवल सर्विसेज के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। और याद रहे, अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए हज 2025 की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुदस्सिर शमशाद यादगीर से। हम लोग टोटल 10 अफराद आए यादगीर से। एमएमके ट्रैवल्स यूनिट ऑफ अल सईद टूर एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा, ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल्स है। मैं बहुत लोगों के मुंह से सुनता था ट्रैवल्स के लिए, मगर अब जाके आने के बाद मालूम पड़ा। बहुत बोलो तो बहुत नज़दीक थी होटल मक्के में और मदीने में, और मक्के में भी बहुत सारी ज़ियारतें हुई हैं और मदीने में भी बहुत सारी ज़ियारतें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 12 तारीख के दिन हमारा ये था, ग्रुप निकला हैदराबाद से, आज रवानगी है इंशाल्लाह 26 तारीख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद खालिद इब्राहिम चौधरी है और 12 तारीख को हम लोग उमरा के लिए गुलबर्गा से निकले थे एमएमके ट्रैवल्स की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह 12 तारीख को हमारा उमरा हो गया। फिर उसके बाद ज़ियारतें करवाई गई, मक्कतुल मुकर्रमा की सहन की ज़ियारतें करवाई गई। फिर सुलह हुदैबिया की जगह लेकर गए, वहाँ की ज़ियारतें हो गई। फिर रिस्वाए काबा, जहाँ पर काबे का गिलाफ तैयार होता है फैक्ट्री, वो जगह भी बतलाई गई। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था अल्हम्दुलिल्लाह। मुनव्वरा की ज़ियारतें करवाई गई, वहाँ पर भी अंदरूनी ज़ियारतें। फिर जन्नतुल बकी का भी ज़ियारतें करवाई गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पर खाना बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, खाने का इंतज़ाम भी अच्छा था। हमारे मीर मुत्तहिर अली खान साहब का हर चीज़ से गाइडेंस अच्छी थी उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह। वालों को पैगाम है कि आप इत्मीनान के साथ आ सकते हैं। फिर अल्लाह ने दोबारा से इसकी तामीर आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए करवाई। एक जो सबसे असर नौ तामीर हुई वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए तामीर हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम मिल के काबतुल्लाह की तामीर फरमाई। वहाँ पर एक जगह है मकाम इब्राहीम, आप सब ने देखा है ना मकाम इब्राहीम। ये मकाम इब्राहीम सुनहरे जो इसके अंदर रखा हुआ है, उसके अंदर जन्नत से आया हुआ एक पत्थर है याकूब। मक्के मुकर्रमा में 2 चीज़ें जन्नत से नाजिल हुई हैं, एक हजर अस्वद है और एक याकूब का पत्थर है। हजर अस्वद को भी आप देखिए, जहाँ से हमारा काबतुल्लाह से तवाफ शुरू हो रहा है वो हजर अस्वद है। जब हजर अस्वद दुनिया में आया था उस वक्त बड़ा सफ़ेद था, बड़ा सफ़ेद चमकदार था, क्योंकि जन्नत से आया हुआ था। लेकिन इंसान हदीस से पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हजर अस्वद को 2 आँख देंगे और वो लोगों की गवाही देगा कि इन्होंने मुझे बोसा दिया, और वो अल्लाह से सिफारिश करेगा शिफाअत। तो हम भी कोशिश करें, हम जो इस्तेलाम कर रहे हैं वो भी गोया ऐसा है कि हजर अस्वद को ही बोसा दे रहे हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा है, हम अंदर जा नहीं सकते, हजर अस्वद को बोसा दे नहीं सकते। हम इस्तेलाम भी दिए तो हजर अस्वद को बोसा दिए हुए।